राजाखेड़ा के चंबल नदी घाट पर पानी में मिली 3 वर्षीय बालिका की डेड बॉडी का मामला। बालिका की हत्या से पहले दुष्कर्म की हुई पुष्टि। पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया निरुद्ध, 2 अन्य रिश्तेदारों को भी किया डिटेन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के चंबल तटवर्ती क्षेत्र घाट पर मंगलवार सुबह एक 3 वर्षीय बालिका की संदिग्ध रूप में डेड बॉडी मिलने के मामले में पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है। पुलिस ने इस घटना में शामिल बच्ची के निकट रिश्तेदार 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है। इसी के साथ साक्ष्यों को छिपाने के आरोप में 2 अन्य रिश्तेदारों को भी डिटेन किया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। सुबह 3 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिस पे पुलिस टीम पहुंची और वह मौके पे एफएसएल परीक्षण किया गया। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने पे ये भी पुष्टि हुई कि उसके साथ रेप हुआ था। इसी संदर्भ में पुलिस की तरफ से मल्टीपल टीम्स लगी गई, 4 टीम गठित की गई, जो गांव में और आसपास सभी एरिया में पूछताछ व गहन तकनीकी व ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता लेते हुए उन्होंने एविडेंस कलेक्शन किए। सभी एविडेंस कलेक्शन करने के बाद ये फैक्ट्स आए कि फैमिली के बच्ची के कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको फेंका था। तो उन 2 जो बच्चे जिन्होंने दुष्कर्म किया उनको निरुद्ध किया गया है, व जो और परिवारजन है जिनकी संदिग्ध भूमिका उनको डिटेन किया गया है। कल करीब 10 बजे के समथिंग हमें इतला मिली कि थाना राजाखेड़ा के चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में नदी में और ये कोई बच्ची है नाबालिग, उसकी कोई डेड बॉडी है, वो डाली गई है। इस इतला को डेवलप करने के लिए हमने हमारी चौकी है उसके कर्मचारियों को कन्वे किया। वो मौके पर पहुंचे, मैं भी मेरे संसाधनों के साथ उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हुए पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद में करीब 2 घंटे की मशक्क़त के बाद में रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद में अंदर पानी के चंबल नदी में करीब 10 से और 15 फीट अंदर जा कर के और जो छोटी बच्ची थी उसकी डेड बॉडी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके और उसको सीधे हॉस्पिटल लेके आए। बच्ची की जो चेहरा था उस पर काफ़ी गहरा घाव था सर पर, ऐसे लगा कि कोई भारी पत्थर या ईंट से उस पर वार किया गया है। ला करके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया। बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही एक लाइन और भी दर्ज की गई उसमें कि बच्ची के साथ कहीं कोई यौन हिंसा तो नहीं हुई है। इस तरीके से सारी कार्रवाई होने के बाद में हमारे रेंज के आईजीपी श्रीमान राहुल प्रकाश जी, ज़िले के कप्तान श्रीमान सुमित मेहड़ा जी, हमारे एडिशनल एसपी मनोज जी शर्मा, हमारे सीओ साहब भरत मनिया, राजेश जी शर्मा साहब, सारे उच्च अधिकारियों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। साथ ही मेरे को निर्देशित किया गया 4 टीम बना करके, और ये जिस बंदे ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसके लिए हमने सघन अपनी एक्सरसाइज जारी रखी। जारी रखने के बाद में करीब 24 घंटे बाद में ही मेडिकल जो रिपोर्ट आई है बच्ची की, उसमें उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो बढ़ के, मेरे से पहले स्टार्टिंग में तफ्तीश मेरे पास थी, अभी वर्तमान में ये जो जांच है वो श्रीमान सीओ साहब भरत मनिया, राजेश जी शर्मा के पास है। हमारी टीमों ने अथक प्रयास करते हुए एक ऐसा ऑफेंस जो जघन्य अपराध था, मर्डर हुआ था, मर्डर होने के बाद में और उस डेड बॉडी को जिसके साथ और भी कृत्य हुआ था उसको जलधारा में डाल करके और एक सभी तरीके से उस चैप्टर को क्लोज करने की नीयत से जो कृत्य हुआ था उसको प्रसंज्ञान मानने के बाद में पुलिस ने प्रथम वरीयता से और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए अच्छी एक्सरसाइज की, और उसका रिजल्ट ये है कि हमने जो इस वारदात में लिप्त हैं उन 2 बाल अपराधियों को निरुद्ध कर लिया गया है, और साथ ही और जो इस घटना में शरीक हैं 2 एक्यूज उनको डिटेन किया जा चुका है और उनसे तफ्तीश अभी जारी है। राजाखेड़ा में कल गुरुवार को 6 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। 132 केवी जीएसएस पर होगा मेंटेनेंस। राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कल गुरुवार को 6 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा के सहायक अभियंता ब्रजेश कुमार ने बताया कि कल गुरुवार दिनांक 23 मई 2024 को 132 केवी जीएसएस दिघी पर मेंटेनेंस चलेगा, जिसके कारण 33 केवी लाइन मरैना पर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक वह बंद रहेगी। ऐसे में राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों के नाहिला, बसई और नादौली जीएसएस से निकलने वाले सभी फीडरों की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। 1 लाख रुपए के इनामी और 3 राज्यों के वांटेड बदमाश लुक्का और उसके साथियों को शनिवार को धौलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। गिरफ्त में आए बदमाश और उसके साथियों से पुलिस द्वारा लगातार अलग अलग मामलों को लेकर पूछताछ की गई। बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर पर राजस्थान क्राइम ब्रांच द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। बसई डांग थाना क्षेत्र में शनिवार को डीएसटी टीम और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश लुक्का और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 नाबालिग हैं। डकैत गिरोह से काफी असला बारूद भी बरामद हुआ था। डकैत लुक्का उर्फ धर्मेंद्र गुर्जर की न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस को भी तलाश थी। इसके खिलाफ 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाश को डांग वसई जंगल में हुई मुठभेड़ मामले में आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे और उसके 2 साथियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा उसे जेल भेजा गया है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास जताने के लिए एसपी सुमित मेहरा के निर्देश पर बदमाश लुक्का और उसके साथियों को भारी पुलिस जाब्ते के बीच शहर के सामान्य अस्पताल में मेडिकल के बाद बाजार से निकालते हुए कोर्ट लाया गया। ऐसे में लुक्का को देखने के लिए लोग बाजार में उमड़ पड़े। इस दौरान कोतवाली एसएचओ शिवलहरी मीना और कई थानों की पुलिस मौजूद रही। बसई डांग थाने में डकैत लुक्का, रामगज, रामू और 2 अन्य नाबालिग किशोरों के साथ पिछले कुछ दिन मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बसई डांग मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अनुसंधान कोतवाली धौलपुर सीआई द्वारा किया जा रहा था। आज बाड़ी कोर्ट में मुलजिमान को बाद मेडिकल हॉस्पिटल बाड़ी से करवाकर बाड़ी कोर्ट में पेश किया गया, जिनको माननीय कोर्ट ने जेसी करवा दिया। इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी रोड धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय की छात्रा प्राची शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। विद्यालय की मनस्वी उपाध्याय ने 98.40%, रिमशा खान ने 97.60%, मुदित गर्ग ने 96.80%, नंदिनी सिंह ने 96.40%, प्रिंस 96.20% अंक प्राप्त किए। विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के व्याख्याता विनय मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती जॉली साजू, वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक सामान्य चिकित्सालय धौलपुर एवं विशिष्ट अतिथि अमित गर्ग एवं जेम्स के एस रहे। मुख्य अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय की वाइस चेयरमैन डॉक्टर महिमा जॉल अरुण ने उपस्थिति सभी छात्र विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि भविष्य में मिले किसी भी पद पर रहते हुए समाज के उत्थान में जरूर योगदान दें और इमानुअल मिशन स्कूल की 37 वर्ष की प्रतिष्ठा, जिसमें सेवा और समर्पण का भाव को बना कर रखें। विद्यालय के चेयरमैन जॉन थॉमस ने विद्यालय के 100% परिणाम के लिए सभी को बधाई दी और आभार व्यक्त किया और श्रेष्ठ परिणाम देने वाले समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अध्यापक विवेक शर्मा और किशोर श्रीवास्तव ने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बधाई देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता और अध्यापक गण मौजूद रहे। Congratulations, Prachi. Thank you very much. How do you feel on this great achievement of yours? Today I am feeling very honored and proud that I have achieved very high percentage, 90% in 12th class. So I would like to first of all thank you, Principal Sir, and all my teachers who have helped me in my 12th class journey. And I would also like to thank my parents who also helped me a lot. आज इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर बाड़ी रोड में 14 बच्चों को अवार्ड सेरेमनी के दौरान उनके फिनोमिनल रिजल्ट्स के लिए जो राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशंस के द्वारा हुई थी, उसके लिए हमने उन सबको प्रतिष्ठित किया, सम्मानित किया और
इस दौरान प्राची शर्मा 98.80% से फर्स्ट टॉपर स्कूल की रही। साथ में मनस्वी उपाध्याय 98.40% से सेकंड टॉपर रही। उसके साथ साथ 11 बच्चों ने 90% से ऊपर, 25 बच्चों ने 85% के ऊपर स्कोर किया और ओवरऑल 100% रिजल्ट के साथ इमैनुअल का नाम रोशन किया। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स एंड वांट टू विश देम ऑल very best in their life. Wishing you all success on behalf of Mr. John Thomas, the chairman of the school, and me myself, Dr. Mahima John Arul, and all our staff members and all faculty members. We just want to wish you all very, very happy future. अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटा, 5 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के हेलीपैड के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो के पलट जाने से उसमें सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों से मिलने जिला अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने बताया कि बसई सामता गांव के रहने वाले अर्जुन के परिवार के लोग गेंदा बाबा के दर्शन के लिए टेम्पो से जा रहे थे। इसी दौरान हेलीपैड के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो के पलट जाने से उसमें सवार 5 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में अर्जुन पुत्र राजेंद्र, श्यामवती पत्नी राजू, सावित्री और नीरज शामिल हैं। 108 से कॉल आया था कि नेवी के ताल पे कोई ऑटो पलट गया। यहाँ 108 को कंचनपुर लोकेशन को तुरंत वहाँ पे पहुँचाया और पेशेंट को 7-8 लोग थे उसमें, तो उनको टेम्पो से बाहर निकाला और गंभीर हालत होने के कारण जिला चिकित्सालय धौलपुर भर्ती कराया गया है। करीब कितने जने घायल हैं? लगभग 8-9 लोग बच्चों से। और हालत कितनी की? हालत कुछ लोगों की गंभीर हालत है और कुछ नॉर्मल तरीके से। निहालगंज थाना इलाके में राजाखेड़ा बाईपास स्थित रेलवे ब्रिज से बुधवार को 35 साल के बाइक सवार युवक की गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इमली वाली गली कायस्थपाड़ा धौलपुर निवासी 35 वर्षीय राहुल शर्मा घरेलू काम से राजाखेड़ा बाईपास की तरफ जा रहा था। रेलवे ओवरब्रिज ऊपर ओवरटेक करने की वजह से संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार युवक करीब 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। जमीन पर नीचे गिरते ही युवक की मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने बाइक एवं डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना को लेकर एएसआई सुरेश चंद्र ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से गिरकर बाइक सवार की मौत हुई है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दुर्घटना के कारणों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उधर घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। जिला अस्पताल की मोर्चरी पर परिजन एवं रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई है। 22/5/24 को समय करीब 4:15 बजे सूचना मिली कि राजाखेड़ा बाईपास पुल से एक व्यक्ति बाइक सवार जो नीचे पुल से नीचे गिर गया है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ मिला था, उसकी बाइक ऊपर पुल के ऊपर थी और जानकारी की तो राहुल शर्मा निवासी इमली वाली गली कासपाड़ा धौलपुर का होना पाया गया, जो मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसको लाकर मोर्चरी में लाश रखवा दी है। पंचायतनामा जांच जारी। आपका नाम सर? सुरेश चंद्र सर। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र के कैथरी गांव में बुधवार को 14 साल की किशोरी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय किशोरी गुड़िया पुत्री राजकुमार कुशवाहा बुधवार को खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। करीब 3 घंटे के बाद जब किशोरी कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कमरे के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। कमरे के अंदर की कुंडी लगी होने की वजह से पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। टांकी एवं लोहे की छड़ से दीवार को काटकर दरवाजा खोला गया और डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। घटना को लेकर एएसआई उमाशंकर ने बताया, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव बड़ापुरा में एक कच्चे मकान में आग लग गई। आग में गृहस्थी का सामान, 10 बोरी अनाज, भूसा और प्लास्टिक के पाइप जलकर स्वाह हो गए। ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। पीड़ित गृहस्वामी हाकिम सिंह पुत्र सूबेदार अपने खेत पर कच्चा मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। दोपहर के समय अचानक छप्पर पोश मकान में आग लग गई। आग की लपटें देख मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने निजी संस्थानों से आग पर काबू पाया। तब तक गृहस्थी का सभी सामान, 10 बोरी अनाज, भूसा और प्लास्टिक के पाइप जलकर स्वाहा हो गए। पीड़ित गरीब है और अभी तक मदद और सर्वे के लिए कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। धौलपुर में एक गांव ऐसा भी गांव है जहां पीने के पानी के लिए रात को 12 बजे से लगाना पड़ता है नंबर।
धौलपुर के समीप ग्राम पंचायत विष्णोदा के बासिंदे बिजली की कटौती के कारण भीषण गर्मी में पेयजल के लिए बहुत परेशान हैं और पलायन को मजबूर हैं। आपको बता दें कि गांव विष्णोदा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां गर्मी अधिक रहती है। मामले को लेकर अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की गई। पहले तो संबंधित अधिकारियों ने फोन ही नहीं उठाए। जब कई बार फोन करने के बाद बातचीत हुई तो उन्होंने बताया बिजली दिन में 11 से 3 बजे तक मिलेगी। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि बिजली 10 मिनट रुक कर आती जाती रहती है। कोई भी अधिकारी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी बदतमीजी से बात करते हैं। स्थानीय लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है। यहाँ इतने बर्तन रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की। लाइट तो बिल्कुल आती नहीं है, पूरी दोपहरी हो जाती है। सदर थाना पुलिस ने बुधवार को जीटी रोड पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए एक ट्रेलर ट्रक एवं 2 आरोपियों को पकड़ा है। बजरी के ट्रक को एक्सकॉर्ट कर रही स्विफ्ट गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरा के निर्देश में वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया बुधवार को स्थानीय पुलिस के जरिए मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बजरी माफिया चंबल नदी की तरफ से जीटी रोड होते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी को भरकर ट्रेलर गाड़ी में ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर जीटी रोड पर नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पहले एस्कॉर्ट कर रही स्विफ्ट गाड़ी को पकड़ लिया। इसके बाद पीछे से आ रहे ट्रेलर ट्रक को भी नाकाबंदी के अवरोध लगाकर रुकवा लिया। मौके से पुलिस ने बजरी माफिया 27 वर्षीय इस्लाम खान पुत्र जाकिर खान निवासी विरौदा एवं 42 वर्षीय निरंजन शर्मा पुत्र श्रीराम सरवा निवासी विरौदा को गिरफ्तार कर लिया। बजरी माफिया ट्रेलर गाड़ी में ऊपर डस्ट एवं नीचे सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंबल बजरी को भरकर उत्तर प्रदेश तस्करी कर ले जा रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि बजरी माफियाओं को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। श्रीमान आईजीपी सर भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अपराधियों की धरपकड़ एवं जो अनलीगल एक्टिविटीज में जो लिप्त हैं उनके खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के निर्देशन में धौलपुर सदर थाना की टीम के द्वारा आज कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर को हमने पकड़ा था। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो ट्रेलर है इसके अंदर ऊपर से डस्ट डाल करके ये जो चंबल नदी से जो रहता है उसका ये परिवहन करते हैं। उक्त सूचना पर यहाँ चौराहे पर जो सदर चौराहा है वहाँ पर उस ट्रेलर को उससे पहले एक गाड़ी को रुकवाया गया जो उसकी एस्कॉर्टिंग कर रही थी। तो उसमें जो ट्रेलर चालक था उसका नाम था इस्लाम खान सन निजाम खान जाति मुसलमान, जो गांव बिरोदा थाना मनिया का रहने वाला है। जो इसका चालक था ट्रक का और जो इसकी एस्कॉर्ट कर रहा था उसका नाम है निरंजन सन श्रीराम शर्मा। ये भी गांव बिरोदा का रहने वाला है। ये ही उसको भर कर के ट्रेलर में और ये आगे अपनी एक जो स्विफ्ट गाड़ी थी उससे ये एस्कॉर्ट कर रहा था कि आगे कोई पुलिस की कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी है, कोई चेकिंग तो नहीं चल रही है। तो हमारे पास में सही इनपुट था कि ये लोग हैं जो चंबल रेता का परिवहन करते हैं और उससे पहले ये एस्कॉर्टिंग करते हैं। तो हमने आज इन दोनों को इसमें डिटेन कर किया है। पूछताछ के बाद हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। आज माननीय न्यायालय में इनको पेश करके इनका पुलिस रिमांड लेंगे और इन्होंने कौन कौन कितनी इनके पास गाड़ियां हैं, किस प्रकार से चलाते हैं, इसके संबंध में अनुसंधान करेंगे। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षी तथा कीटों की अहम भूमिका है। रेखा यादव ने श्री अन्नपूर्णा रसोई जनाना अस्पताल के सामने पर्यावरण संतुलन के लिए परिंदे बांधे और रसोई में उपस्थित लाभार्थियों को इकोसिस्टम में पशु पक्षियों की भूमिका बताई। उन्होंने बताया कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको पक्षियों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए इनके दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों की छतों पर तथा आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करे तथा पशुओं के लिए सार्वजनिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था करे, जिससे पशु पक्षियों की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण संतुलन एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर जागृति समिति के संरक्षक दयाकांत सक्सेना ने बताया कि मधुमक्खी कीट पक्षी हमारे पौधों में परागण की क्रिया संभव कराते हैं, जिससे अन्न का उत्पादन होता है। हमको इन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।
धौलपुर की कोतवाली और कंचनपुर थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के पास से पुलिस ने 315 बोर के 2 देसी कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि गश्त के दौरान एएसआई वीरेंद्र शर्मा को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ मेला ग्राउंड की ओर गया हुआ है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मेला ग्राउंड पर पहुंच गई, जहां पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, जिसका पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा मिला। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजकुमार पुत्र ओम प्रकाश गुर्जर निवासी अलीगढ़ रोड बाड़ी बताया। कंचनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आमकापुरा स्थित मोहन जी बाबा मंदिर के पास एक युवक के हथियार लेकर आने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी युवक सोनू पुत्र पूरन सिंह कुशवाहा को 315 बोर के देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अवैध हथियार को लेकर की गई कार्यवाही में पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह कहावत धौलपुर नगर परिषद के लिए सही चरितार्थ साबित हो रही है। धौलपुर शहर के नालों की सफाई के लिए हर साल लाखों रुपए का टेंडर होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई कराई जा रही है, लेकिन नालों की सफाई को लेकर शहरवासी नगर परिषद के द्वारा अधिकृत ठेकेदारों की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं और नगर परिषद सहित ठेकेदारों को कोसते नजर आते हैं। कहने को तो शहर के नालों की सफाई कराई जा रही है, लेकिन हकीकत में नालों की सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। देखा जाए तो शहर के अधिकतर नाले अभी भी गंदगी से अटे पड़े हैं। नालों से निकाली गई गंदगी के ढेर सड़कों पर ही नजर आते हैं। इन ढेरों के सूखे जाने के बाद भी ठेकेदारों ने इनको नहीं उठाया है, जो एक बरसात होते ही वापस नालों में चली जाएगी, जिससे नालों की सफाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कथित रूप से साफ हुए नालों की स्थिति भी कमोवेश गंदे नालों जैसी ही है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की ओर से नालों की सफाई के लिए नालों के ऊपर से जो फेरे कवर हटाए गए हैं, ठेकेदारों ने अपनी मनमानी के चलते उनको वापस नालों पर ही नहीं रखवाया है, जिसका खामियाजा लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होकर भुगतना पड़ रहा है। धौलपुर शहर में चल रही व्यवस्थाओं को लेकर कोई देखने वाला नहीं है। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद द्वारा ठेका से काम सफाई कराया जा रहा है। काम मौके पर प्रतिशत है। आपका ये कहना है कि कुछ स्थानों पर कचरा पड़ा हुआ उठाया नहीं है, उसको दिखवाते हैं और कचरा पड़ा हुआ है उसको तुरंत ठेका से हटवाया जाएगा। दूसरा बता रहे हो फेरो कवर खुले पड़े हुए हैं, कचरा साफ हो गया है, उसको चेक करके नाले को यदि उसमें कचरा है तो द्वारा निकलवाया जाएगा, उसको फेरो रखवाए जाएंगे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.